हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग वेरियस लाइटिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में समझेंगे, फिर इसके मेथड्स होते हैं उन मेथड्स के बारे में समझेंगे और विथ नोट्स हम लोग समझेंगे। और वह भी नोट्स जो होगी हिंदी में होगी, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे कि जो लाइटिंग होती है कई तरह से की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लाइटिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, कुछ लाइटिंग इस तरीके से की जाती है कि हल्का प्रकाश आता है, कुछ लाइटिंग इस तरीके से की जाती है कि सीधे जहाँ पर हमको कार्य करना होता है वहाँ पर फोकस किया जाता है, कुछ ऐसी होती है जिसपे फोकस नहीं किया जाता। तो यही सारे हमारे मेथड्स होते हैं जो हमारी लाइटिंग करने के, और जो यह मेथड्स होते हैं वह 5 तरीके के होते हैं और इन्हीं मेथड्स को हमको आज की वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा होता है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पर हमको कार्य करना होता है पूरी लाइट का लगभग 90% उसी पे फोकस किया जाता है, वहीं पे लाइट डाली जाती है और इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम भी कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक डीप रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ताकि जो पूरा प्रकाश हो एक ही जगह गिरे जहाँ पर हमको कार्य करना होता है। और इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है क्योंकि सारा का सारा जो प्रकाश होता है एक ही जगह आता है जहाँ हमको कार्य करना होता है। लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है कि इसके वजह से बहुत गहरी छाया बनती है, काली एकदम छाया बनेगी और बहुत ज़्यादा चकाचौंध रहता है जहाँ पर हम कार्य करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं और आउटडोर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घर के बाहर जैसे हमको यूज़ करने हैं, सड़क पे यूज़ करने हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डायरेक्ट स्कीम जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा मेथड, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें जिस तरीके से आप डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट करते हैं कि जो पूरा प्रकाश होता है, लगभग 90% का प्रकाश होता है, उसको हम ऊपर की तरफ, यानी कि जो हमारा छत होता है, सीलिंग होता है, उधर की तरफ भेजते हैं और उधर से जो प्रकाश होता है वो टकरा करके नीचे की तरफ आता है। तो उस प्रकाश का यूज़ हम लोग करते हैं जो नीचे की तरफ आता है। तो इसी वजह से इसका जो इस्तेमाल है वह रेस्टोरेंट, होटल में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है और जो इसके द्वारा प्रकाश होता है वह बहुत ही नरम होता है और हर तरफ फैला हुआ होता है। तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है ऐसे प्रकाश में हमको बैठने से। तो इसका इस्तेमाल इस वजह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। देखिए, इस स्कीम में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारा 60 से 70% का प्रकाश होता है वह नीचे जहाँ पर हमको कार्य करना होता है, वर्क प्लेस, वहाँ पर डाला जाता है। लेकिन जो बाकी का प्रकाश होता है वह ऊपर, यानी कि सीलिंग की तरफ भेजा जाता है। देखिए, इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, इससे जहाँ पर हमको कार्य करना होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होती, यानी कि चकाचौंध भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और कुछ प्रकाश ऊपर की तरफ भेजने से हमारे जो दीवार हैं, जो हमारा छत है, वहाँ पर भी लाइटिंग अच्छे तरीके से पहुँच जाती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग ऑफ़िस वगैरह में करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग इंस्टीट्यूट, जो हमारे कॉलेज होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट मेथड है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा सेमी डायरेक्ट, उसी तरीके से ये हमारा सेमी इनडायरेक्ट है, लेकिन यह उसका अपोजिट होता है। इसमें जो हमारा प्रकाश होता है उसका 60 से 70% ऊपर की तरफ, यानी कि सीलिंग की तरफ भेजा जाता है। जो हमारा रूम होता है उसका जो ऊपर वाली छत होती है उधर की तरफ भेजा जाता है और बाकी का जो प्रकाश होता है वो नीचे की तरफ, जहाँ हमको कार्य करना होता है, उधर की तरफ भेजा जाता है और इसी वजह से इसको सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम कहते हैं। और इस तरीके की कंफर्टेबल लाइट होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग बेडरूम में और अपने डाइनिंग रूम में करते हैं और बहुत सारी जगहों पे भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वह है जनरल डिफ्यूजिंग लाइटिंग स्कीम। इस स्कीम का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे जगहों पे करते हैं क्योंकि इसका एक कारण है। कारण यह है कि इसमें जो प्रकाश होता है वह बराबर रूप से ऊपर नीचे हर जगह फैल जाता है और इसका जो प्रकाश होता है बहुत ही आरामदायक होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसमें बहुत सारी छाया जो है नहीं बनती है, चमक भी नहीं उतनी होती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने एलईडी बल्ब देखा होगा, वह इसका ही एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से सारे मेथड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।